बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से एक था एक गीदड़ जो बहुत ही चालाक और लोभी था। उसे दूसरों की चीज़ों को हड़पने की आदत थी। अपने लोभ के कारण वह हमेशा परेशान रहता और दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता। एक दिन गीदड़ जंगल में घूमते हुए एक गांव के पास पहुंचा। गांव में एक कसाई की दुकान थी जहां ताजे मांस की खुशबू आ रही थी। गीदड़ ने उस मांस की खुशबू सूंघी और उसका मुंह पानी से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं इस मांस को पा सकता तो कितनी बढ़िया बात होती। गीदड़ ने योजना बनाई कि वह रात में दुकान में घुसकर मांस चुराएगा। जब रात हुई और गांव के लोग सो गए तो गीदड़ धीरे से कसाई की दुकान में घुस गया। वहां उसने चारों ओर देखा और जल्दी से एक बड़े टुकड़े को मुंह में दबा लिया। वह बहुत खुश था और जल्दी से जंगल की ओर भागा ताकि उसे कोई देख न ले। जंगल में पहुंचकर गीदड़ ने सोचा, यह मांस अकेले खाने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर और मांस मिल जाए तो मैं और अधिक मजा ले सकता हूँ। इस लोभ में वह वापस उसी दुकान की ओर चल पड़ा। रात अभी भी बाकी थी और गाँव में सब लोग गहरी नींद में थे। गीदड़ फिर से दुकान में घुस गया और इस बार उसने जितना मांस उठा सकता था उतना अपने मुंह में दबा लिया। लेकिन उसका पेट अब पहले से ही भरा हुआ था। फिर भी उसने और मांस उठाने की कोशिश की। जब वह दुकान से बाहर निकल रहा था तो अचानक उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिर गया। गीदड़ ने उसे उठाने के लिए मुंह खोला और बाकी का मांस भी उसके मुंह से छूट गया। गीदड़ ने सभी मांस को उठाने की कोशिश की, लेकिन बार बार मांस उसके मुंह से गिरता रहा। अब गीदड़ ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके मांस उठाया जाए, लेकिन जब तक वह ऐसा कर पाता कसाई जाग गया और उसने गीदड़ को देख लिया। कसाई ने तुरंत डंडा उठाया और गीदड़ के पीछे दौड़ा। गीदड़ डर कर भागने लगा और सारे मांस वहीं छूट गए। कसाई ने गीदड़ को दौड़ा दौड़ा कर जंगल से बाहर कर दिया। गीदड़ को अपने लोभ का बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने ज्यादा लोभ न किया होता और पहले ही मांस के टुकड़े से संतुष्ट हो जाता तो आज यह सब नहीं होता। इस घटना के बाद गीदड़ ने यह सीख लिया कि लोभ हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। उसने दूसरों की चीजें हड़पने की आदत छोड़ दी और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। इस प्रकार गीदड़ को समझ में आ गया कि जरूरत से ज्यादा लोभ और लालच करने से केवल परेशानियां ही मिलती हैं। कहानी का संदेश स्पष्ट था, संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोषी होता है वही वास्तव में सुखी होता है।